हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के बीच आ गए हम अपना साइंस और आप लोग के पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर। कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से आप लोग के बीच लाइव ना आकर के आज हम लोग नोटबुक पे ही पढ़ेंगे लोग। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं लोग, अध्याय 2 के बारे में, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। जिस बच्चों को डर लगता है कि केमिस्ट्री में कैसे हम लोग पास होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, उन लोगों के लिए आया अपना साइंस, जो आप लोग के हमेशा सहयोग करेगा। और बने रहिए अपना साइंस पे। और चलते हैं टॉपिक पे, पढ़ेंगे लोग कि क्या है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम जानते हैं हम लोग कि गर्मी के मौसम में अधिकांश जो भी खट्टा पदार्थ एवं कड़वा होता है, जो भी खाना खाते हैं लोग या कुछ भी खाते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। और भोजन में अम्ल भी रहता है, अम्ल और क्षार भी रहता है। दोनों होने के कारण से कभी कभी भोजन खराब भी हो जाता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे लोग और पढ़ेंगे लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं लोग। चलिए देखते हैं लोग कि आगे कोई कोई व्यक्ति ज़्यादा भोजन कर लेता है तो उसके क्या होता है, पेट में अम्ल बन जाता है। ज़्यादा भोजन करने से क्या होता है, पेट में अम्ल बन जाता है, जिसके कारण से पेट दर्द करने लगता है और वो पीड़ित हो जाता है। उसको कैसे दूर किया जाएगा और क्या किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे लोग। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि नींबू पानी या सिरका का विलयन अम्लता दूर करने में नहीं देना चाहिए। जो भी हम लोग जैसे में नींबू पानी पीते हैं लोग, सिरका का विलयन करते हैं लोग, अम्लता को दूर करने में नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। इसलिए पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल होता है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो दोनों क्या होता है, अम्ल होता है। और कह रहा है कि सिरका का विलयन अम्लता दूर करने में नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अम्लता को दूर करने के बजाय ये अम्लता को क्या करता है, और बढ़ा देता है। ये क्या करता है, और उसको बढ़ा देता है। इसीलिए नींबू पानी या सिरका का अम्लता दूर करने में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, अम्लता को क्या करेगा, और बढ़ा देगा, घटाने के बजाय और बढ़ा देगा। इसीलिए इसका हम लोग नींबू पानी और सिरका का उपयोग उसमें नहीं करेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं लोग। अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा, एसिड बोला जाता है। अम्ल जो होता है उसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। और जो उसका एसिड शब्द है, एसिड्स से बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। और जो एसिड होता है किससे निकला है, तो एसिड शब्द एसिड से निकला है, एसिड से निकला है। देखिए इसमें अंतर है ना, इसीलिए इसको एसिड से इसको निकाल करके एसिड बनाया गया है, जो अम्ल बोला जाता है। यानी कि अम्ल का मतलब ही होता है खट्टा पदार्थ। जो भी हम लोग फल खाते हैं या देखते हैं दूध में या कुछ भी में, उसमें खट इसीलिए ये सब क्या है, अम्ल है। अम्ल का मतलब होता है खट्टा पदार्थ, जिसका अर्थ होता है खट्टा। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग जानते ही होंगे अम्ल पीते हैं, या जो भी सिरका होता है, दही होता है, उस सब में क्या होता है, अम्ल होता है, जो हम लोग पीते हैं या उसका स्वाद चखते हैं तो पता लग जाता है कि उसमें अम्ल है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि एसिड शब्द एसिड से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। ये उम्मीद है आप लोग के समझ में आया होगा टॉपिक। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, बार बार बल्कि अनेक बार पूछा भी है, अब पूछेगा भी। 2023 के एग्ज़ाम में ये फिक्स कर लीजिएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा कि खट्टे फलों में जो खट्टा फल क्या क्या आता है, सेब आता है, उसके बाद से नींबू आता है, ये सब क्या है, उसके बाद से अंगूर आता है, ये सब क्या है,
फल है, जो खट्टा पदार्थ होता है, खट्टा फल होता है, उसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल होता है। किसमें साइट्रिक अम्ल? खट्टा फल में। खट्टा फल में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। उसके बाद से जो दही होता है, दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण से दही भी खट्टा लगता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। इसके बारे में और डिटेल तरीका से आप लोग के बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ। और हरे अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। जो हरे अंगूर होता है, हम लोग खाते हैं, दुकान पे जाते हैं तो देखते हैं कि हरा जो अंगूर होता है तो उसमें क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। जो आंत जो हमारे शरीर के अंदर होता है आंत, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसको बोलते हैं HCl, जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हाइड्रोक्लोरिक। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है और कभी कभी लोग भी पूछते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्योंकि ये क्या करता है? भोजन में जो होता है उसको विखंडित करता है। यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही भोजन क्या होता है? विखंडित होता है, और उससे एनर्जी जो मिलता है वो हमारे शरीर में लगता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है। कह रहा है कि सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। जो अम्ल होता है, अम्ल अम्ल तो समझ गए। अम्ल किसको बोलते हैं? खट्टा पदार्थ को। जो स्वाद के खट्टा होगा, स्वाद चखने पर खट्टा होगा, उसमें जरूर ही अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल जो होता है, इतना तो समझ गए अम्ल क्या होता है। उसके बाद से अम्ल को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दो वर्गों में। कौन कौन से है? तो पहला है प्रबल अम्ल, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, और दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल को बोलते हैं वीक एसिड। तो इतना हम आप लोग के समझा रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उन लोग का इंग्लिश बहुत वीक होता है। इसीलिए हम आप लोग के लिए हिंदी में और आसान भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए बने रहिए अपना साइंस के साथ और पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि सभी अम्लों को, जो अम्ल होता है उसको कितने वर्गों में बांटेंगे? बांटा गया है दो वर्गों में। पहला है प्रबल अम्ल, जिसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं एसिड, और दूसरा है दुर्बल अम्ल, जिसको वीक एसिड बोलते हैं। अब देखेंगे कि सभी खनिज अम्ल, सभी खनिज जो अम्ल होता है खनिज, जैसे में HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या होते हैं? ये प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो सभी खनिज होते हैं, अम्ल होते हैं, उसके बाद से HCl, H2SO4, HNO3 क्या है? ये सभी स्ट्रॉन्ग अम्ल हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, यानी कि प्रबल अम्ल है। उसके बाद से दुर्बल अम्ल देखेंगे कौन कौन से है। दुर्बल अम्ल में कार्बनिक अम्ल आ जाएगा, एसिटिक अम्ल आ जाएगा, जिसका सूत्र है CH3COOH। ये COOH क्या है? इसको अगले चैप्टर में बताएंगे, तभी आप लोग यहाँ पे समझते रहिए कि ये क्या है। इसको बोलेंगे एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। उसके बाद से है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये सब आप लोग के बताएंगे। बने रहिए अपना साइंस के साथ। फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। उसके बाद से कह रहा है कि साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल आदि, यानी कि आदि का मतलब और सारा भी है, जो दुर्बल अम्ल में आता है, जिसको बोलते हैं वीक एसिड। उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं कि प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। जो प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल एसिड, वो क्या होता है? जल में क्या होता है? आयनित होता है, यानी कि उसमें मिल जाता है। और जो दुर्बल अम्ल होता है, जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी कि पूरा तरह से आयनित नहीं होता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, पूरा तरह से नहीं होता है। जो प्रबल अम्ल है, जल में
पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, यानी कि पूरा हो जाता है। अब मिलते हैं लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। बने रहिए अपना साइंस के साथ, और उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।